जब भारत देश का 1947 में जब बंटवारा हुआ था, उस समय भारत में मात्र 600 मस्जिद थे। ओनली 600 मस्जिद थे। तो इतनी बड़ा करामत उन्होंने किया, देश को ही बांट दिया, दहशत फैला। अब और सूद पर पैसे खाना हराम है। अब तो भैया जो तुम सुअर के बदले जो है पूरा दुनिया को ही सुअर में बना दिया, पर मैं बना दिया। और क्या। हाँ, तो मिठाई में अभी आया कि पेनिस से वो रक्त, वो क्या कहते हैं, सीमेंस निकाल कर पेनिस का वो डालते हैं बर्फी में। माने इतना ज़्यादा विभत्स ये हरामियों की टोली कैसे हो सकती है यार। इस देश में कैसे लोग जीवन जी सकता है पूरी दुनिया में। देश में जो है नफरती आतंकवादियों का ये जो है हलाल सर्टिफिकेट है, जो खा रहा है वो भी हलाल में कंट्रीब्यूशन कर। आप ये सहमत हैं जो योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन उत्तर प्रदेश के अंदर बैन किया है? ये 100% बैन होना चाहिए। पूरे भारत से बैन नहीं, पूरी दुनिया से बैन होना चाहिए। तो इस्लाम के जो सचमुच मानने वाले लोग हैं और बेहतर चाहते हैं कि मुसलमानों का भला हो, वो भी कह रहे हैं कि सारा आतंकवाद का जड़ जो मदरसा और मस्जिद बना हुआ है, और इनका जो है मस्जिद अब अल्लाह का घर नहीं रह गया, इनका मस्जिद जो आतंकवाद का घर हो गया है। आतंकवाद को शरण देने का घर हो गया है। नमस्कार। जो देश के अंदर तमाम तरह की चीज़ें निकल रही हैं, कहीं ब्लास्ट हो रहा है, कहीं ये न्यूक्लियर वेपन्स मिल रहे हैं, कहीं हथियार मिल रहे हैं, इन चीज़ों को बढ़ावा कौन दे रहा है? कहाँ से इन चीज़ों की साजिश हो रही है, या इन सब लोगों की पाठशाला कहाँ लगती है? तो इसी तमाम मुद्दे को लेकर वकील साहब से बातचीत करेंगे। वकील साहब किस तरह देखते हैं? सर, क्या कहेंगे जो देश के अंदर ब्लास्ट होते हैं, या फिर तमाम तरह के ऐसे एक्सप्लोजिव हथियार या फिर ऐसी सामग्री मिलती है, ये सब कहाँ से कैसे चल रहा है? कहाँ इनकी पाठशाला लग रही है? इनकी जो मेन पाठशाला है वो मदरसा और मस्जिद है। अच्छा। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भारत देश का 1947 में जब बंटवारा हुआ था, उस समय भारत में मात्र 600 मस्जिद थे। ओनली 600 मस्जिद थे। तो इतनी बड़ा करामत उन्होंने किया, देश को ही बांट दिया, दहशत फैला। अब जो है ये आगे बीते हुए 78 सालों में जो है उन्होंने इसको कितनी मस्जिद बना लिया है? 50,000 मस्जिद जो रजिस्टर्ड मस्जिद है। अनरजिस्टर्ड मस्जिद जो है उसकी संख्या आपको नहीं मालूम। जो भारत देश में रजिस्टर्ड मस्जिद है, जो रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट्स, वो मोर देन 50,000 है। तो आप बताइए कि ये अब जो इतने बड़े पैमाने पर, और मदरसा की संख्या कितनी है? 38,000 मदरसा चल रही है देश में, और 50,000 रजिस्टर्ड मस्जिद है। जब 600 मस्जिद में इतना बड़ा तहलका इन लोगों ने मचाया था, तब इतने बड़े पैमाने पर कितना बड़ा जो है जिहाद ये लोग करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इनकी मूल जो मकसद है, इनको कोई मतलब नहीं है कौन अल्लाह जी का किताब है कि कौन क्या है, कि ये बेसिकली एक जो है बहाना है। सत्ता, ये पॉलिटिकल मूवमेंट है उनका, समझे ना, वो पॉलिटिकल मूवमेंट है, और इसके थ्रू ये बहाना खोज रहे हैं कि जो मजहब के नाम पर हम घर बनाए, मस्जिद बनाए, बकबोर्ड बनाए, दिस बनाए, डैट बनाए, और उसके बाद जो है मजहब की आड़ में जो है हम सत्ता देश पूरी दुनिया में काबिज करें। देखिए सर, ये तो ये कहते हैं इस्लाम बड़ा खूबसूरती चीज है, इस्लाम में बड़ी खूबसूरती है। इनकी यही है कि पूरी दुनिया में खून खराबा करो, दूसरे की माँ बहन बेटियों को लूटो, रेप करो, दूसरे के घर के दुकान में बुर्का पहनकर चोरी करो, समझे ना, यही खूबसूरती है ना। और हलाल के नाम पर अंडरवियर से लेकर और सब कुछ में जो पैसा कमाओ और उसको आतंकवाद में लगाओ, यही खूबसूरती है इनकी। इससे अच्छा खूबसूरती देश में दुनिया में क्या हो सकता है? देखिए, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, आपने जैसे हलाल सर्टिफिकेशन की बात की, कुछ लोग कह रहे हैं जब बालाजी के नाम से हो सकती है, श्याम के नाम से हो सकती है, हलाला सर्टिफिकेट के नाम से है, तो उसमें क्या आपत्ति है? हलाल सर्टिफिकेट क्यों होता है मालूम है कैसे बनता है? हलाल सर्टिफिकेट जो है वो बनता है जो पश्चिम दिशा में जहाँ इनका काबा मदीना है, हाँ, वहाँ उस चीज़ को रखकर उनके कलमा पढ़ा जाता है, और कलमा पढ़कर जो है उसको जो है अछूत किया जाता है, समझे, जिसको ये पवित्र कहते हैं कि हमने अब जो है
पवित्रता कह दिया। अब और वो जो है, अब ये जो है मान लीजिए, ये बेसिकली हलाल का जो रीजन कहाँ से स्टार्ट हुआ। आपको कुरान में जो है हलाल जो दिया गया है कि सुअर खाना हलाल, ये हराम है, ठीक है, और सूद पर पैसे खाना हराम है। अब तो भैया जो तुम सुअर के बदले जो है पूरा दुनिया को ही सुअर में बना दिया, सुअर में बना दिया। और क्या पूरी दुनिया को तुम जो है कहते हो सारा दुनिया सुअर में है, सबको हलाल करो, सबको हलाल सर्टिफिकेट से। यानी तो आपने एक मांस की प्रक्रिया को, कि मांस खाने और काटने की प्रक्रिया को आपने हलाल से आपको इंस्ट्रक्शन मिला, और आपने कहा कि हवाई जहाज का टिकट भी हलाल होना चाहिए, रेल का टिकट भी हलाल होना, हम अंडरवियर चड्डी पहने ब्रा पहने वो भी हलाल होना चाहिए, और जो हम जो है खाना खाएं तो उसमें थूक कर हलाल बनाए। लेटे हलाल, यस, थूक कर ही हलाल होता है। अभी लंदन में जो है एक लड़की बीमार पड़ गई, उनके हलाल मीट सेंटर था, उसमें लेटरिन का पानी और लेटरिन का, उसके बाद जब लड़की बीमार पड़ गई, खाने, बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए खाने के बाद। उसके बाद क्या हुआ, जब हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने जो वॉमिटिंग की तो उसमें जो उसका टेस्ट हुआ, तो टेस्ट में क्या पाया गया, टेस्ट में पाया गया लेटरिन पाया गया। तो डॉक्टर ने पूछा कि आपने कितने घंटे पहले खाना खाया, तो डॉक्टर वो बोली कि 1 घंटे पहले खाया था मैं खाने। तो वो बोला कि 1 घंटे में तो लेटरिन बनता नहीं है, स्टूल नहीं बनता है पेट में, तो फिर आपने कहाँ खाना। तो पुलिस आई और पुलिस जाकर वहाँ रेस्टोरेंट में रेड की। तो जब थोड़ी सख्त हुई पुलिस, तो उन्होंने जो किचन मैन था बावर्ची बताया कि हम 2 तरह का खाना बनाते हैं, जो काफिर हैं उनको लेटरिन का पानी डालकर, लेटरिन डालकर जो है मीट सर्व करते हैं, समझे, और जो मुस्लिम्स हैं उनको हम जो है प्योर जो है खाना खिलाते हैं, लटन। तो आप समझ सकते हैं कि इनका ये जो है मोहब्बत है दुनिया के प्रति, और ये शांति है कि दूसरे को खाना भी खिलाओ तो लेटरिन डालकर मूत कर, और कहाँ तो मिठाई में अभी आया कि पेनिस से वो रक्त, वो क्या कहते हैं, सीमेन से निकाल कर पेनिस का वो डालते हैं बर्फ़ी में। माने इतना ज़्यादा विभत्स ये हरामियों की टोली कैसे हो सकती है यार। इस देश में कैसे लोग जीवन जी सकता है पूरी दुनिया में। हर जगह ये जो है सिर्फ बिकार 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 बिकार, जो जहर, क्या नफरत नफरत नफरत, अपने को पता नहीं कहाँ के क्या समझ रखे हैं ये लोग। तो पूरी दुनिया को अब एक जगह बैठने की ज़रूरत है, पूरे दुनिया के हेड ऑफ द स्टेट से। क्या इसको अगर इनके साथ चल सकते हैं, इनके साथ व्यापार कर सकते हैं, इनके साथ रहना जाना आना खाना लंद फंद बकरंद जो भी करना है, क्या इनके साथ हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो पूरी दुनिया के कौम को अलग होना होगा और इनको एक जगह अलग कर देना होगा। तुमको जो भी करना है करो, अपने दुनिया में करो, लेकिन पूरी दुनिया को तुम बदनाम नहीं करो, पूरी दुनिया को नापाक नहीं करो। क्या जो योगी आदित्यनाथ ने अभी कहा था कि जो ये हलाल सर्टिफिकेशन वाला सामान है ये आतंकवादी गतिविधियों से इन्वॉल्व होता है, जो इससे पैसा आता है, 100% आतंकवादी गतिविधियों में जाता है। ये जो आपको अभी देखो जितने भी ये पकड़े गए हैं, और ये इनका कहाँ है, ये जितने भी आपको सहारनपुर में जो ये बना हुआ है इनका सेंटर, हलाल सर्टिफिकेशन सेंटर, सेंटर बना हुआ है ना। अब ये पैसा सारा जो है, यू नो हाउ मच मनी इज कमिंग, 3 ट्रिलियन मनी एनुअल टर्नओवर है हलाल सर्टिफिकेशन का, समझे। और भारत में जो है 1,75,000 करोड़ का एनुअल सर्टिफिकेशन है। तो ये पैसा जो है, ये इतने बड़े पैसा जो यहाँ जो जाता है, ये जो सहारनपुर के गोलबंद, क्या नाम है उसका, देवबंद में, वहीं इन्होंने बना रखा है सेंटर, समझे ना। उसे पूरी वो पैसा सारा जो है अब ये आतंकवादी के लिए ये लोग जमानती बनकर और बड़े बड़े वकीलों को लेकर आएंगे और खरीद फरोख्त करेंगे यहाँ पर और सब छूटेंगे, समझे। तो देश में जो है नफरती आतंकवादियों का ये जो है हलाल सर्टिफिकेट जो खा रहा है वो भी हलाल में कंट्रीब्यूशन कर। आप ये सहमत हैं जो योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन उत्तर प्रदेश के अंदर बैन किया है? ये 100% बैन होना चाहिए, पूरे भारत से बैन नहीं, पूरी दुनिया से बैन होना चाहिए। कि तुमको हलाल खाना है खाओ ना भाई, तो अन्य लोगों को क्यों जो है जो गैर मुस्लिम है उसको क्यों परोस रहे हो तुम ज़बरदस्ती कि हलाल खाना होगा? इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि जो मैं करता हूँ वैसा ही तुम भी करो, जो मैं खाता हूँ वैसा तुम भी खाओ, जिस कलर में मैं रंगा हूँ उस रंग में तुम भी रंगो, नहीं रंगोगे तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, तुझे ख़त्म कर दूंगा। तुम्हें जो मार काट कर तुम्हारी घर बार बहन को, बच्चों को, बेटियों को रेप करो। आज पूरी दुनिया तबाह है इसके कारण, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के कारण, जिहादियों के लास्ट कारण। में ये बताइए कि जो ये आतंकवाद की पाठशाला या फिर देश को दहलाने वाली जो पाठशाला है, इसका क्या इलाज है, कैसे ये खत्म होगी? इसका इलाज ये की है कि पूरी दुनिया में एकजुट हो और यूनाइटेड नेशन से बिल पास हो, या हर जो दुनिया के जो हेड ऑफ द स्टेट से, पार्लियामेंट से बिल कानून पास हो और इनको डेडिलिक्ट किया जाए। इवन जो इस्लाम के जो बड़े बड़े मतलब जानकार लोग हैं, जो विद्वान, जो बड़े जो समझते हैं इस बात को, इस्लामिस्ट जो है ना, जो इस्लाम के जो सचमुच मानने वाले लोग हैं और बेहतर चाहते हैं कि मुसलमानों का भला हो, वो भी कह रहे हैं कि सारा आतंकवाद का जड़ जो मदरसा और मस्जिद बना हुआ है, और इनका जो है मस्जिद अब अल्लाह का घर नहीं रह गया, इनका मस्जिद जो आतंकवाद का घर हो गया है, आतंकवाद को शरण देने का घर हो गया है। और जखीरा, जितने भी बड़े बड़े हथियारों का जखीरा इनके मस्जिद में, मदरसा में, आप देखिए ज़मीन खोद कर बिहार में अभी पाया गया था। एक जो आरजेडी के एमएलए थे, उनके घर में, उनके पास में मस्जिद था, और वहाँ पर जब वो बाल्टी बनाने का काम करता था वहाँ पर, और जब वहाँ पर किसी पत्रकार ने जाकर देखा था, अरे भाई बाल्टी बनाने के नाम पर तो यहाँ पर अवैध हथियार बन रहे हैं, तो पुलिस को खबर हुआ तो रेड हुआ। तो ये छोटे से जगह में भी वो वही कर रहे हैं। यहाँ भी जहाँ दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, वहाँ क्या हुआ, सुनहरी बाग मस्जिद जो थी, सुनहरी मस्जिद, उसमें सारे जखीरे लगे रखे हुए थे। तो इनका आप भारत में जितने भी 50,000 मस्जिद, 38,000 मदरसे जो रजिस्टर्ड हैं, इसके अलावा अनरजिस्टर्ड लाखों में, उन तमाम को एक कमेटी बनाकर, ह्यूज कमीशन बनाकर रेड किया जाए, और उनके दीवालों में भी चुने गए हथियार, उनके अंडरग्राउंड हथियार हैं, कई फैक्ट्री हैं, उनका जो है बड़े पैमाने पर जांच पड़ताल हो, एनआईए करे, एनएसए करे, बिकॉज ये देश के इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। कभी भी कहीं भी किसी वक्त जो है देश में ये तबाही मचा सकते हैं। तो इससे अगर बचता है तो मैं माननीय राष्ट्रपति, ऑनरेबल राष्ट्रपति से, ऑनरेबल प्रधानमंत्री, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, और दोनों लोकसभा राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है, और जो लीडर्स है, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, असेंबली के और पार्लियामेंट के, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग आइए, अगर भारत को प्रेम करते हैं, भारत देश को, तो आप लोगों को आगे आना चाहिए और इन चीज़ों को जो है ख़त्म करना चाहिए, नहीं तो भारत नहीं बचने वाला है इन लोगों। तो देखिए, जो आतंकवादी गतिविधि होती हैं या फिर इस तरह के हथियार होते हैं जिनमें जो आतंकवादी गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनकी पाठशाला कहाँ पे लगती है, किस तरह लगती है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब ने बखूबी बताया। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए जनहित टीवी इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता। जय हिंद, जय भारत।